आपके शहर खंडवा में अपना गोकुल फर्नीचर आपके लिए लाया है सगम अलमारी, 3 डोर अलमारी, राजकोट अलमारी, डबल बेड सागवान का पलंग, फुल कुशन सोफा सेट, फुल कुशन कर्नल सोफा, डबल बेड पलंग, डाइनिंग टेबल एवं अन्य प्रकार के फर्नीचर, वो भी 0% बैंक फाइनेंस पर। हमारा पता अपना गोकुल फर्नीचर, अंजनी टॉकीज के पास, भवानी माता रोड, खंडवा। संपर्क करें 7100653715 और 9111161730। आज भारतीय फिल्म जगत के हरफन मौला कलाकार स्वर्गीय किशोर कुमार की पुण्यतिथि है। हर साल 13 अक्टूबर को खंडवा में उनकी समाधि पर हजारों की संख्या में उनके प्रशंसक माथा टेकने पहुंचते हैं। किशोर कुमार की अंतिम इच्छा के मुताबिक उनका पार्थिव शरीर मुंबई से खंडवा लाया गया और खंडवा की जन्मभूमि पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके चाहने वालों ने उसी जगह को समाधि बना दी जो आज तक पूजी जा रही है। बाद में सरकार ने यहाँ एक भव्य स्मारक बनवा दिया जो एक दर्शनीय स्थल के रूप में विकसित हो गया है। किशोर कुमार का जन्म 4 अगस्त 1929 को खंडवा में हुआ था और 13 अक्टूबर 1987 को वह इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनके पिता शहर के बड़े प्रतिष्ठित वकील थे। अशोक कुमार और अनूप कुमार के बाद किशोर कुमार सबसे छोटे थे। किशोर की स्कूली शिक्षा खंडवा में ही पूरी हुई। उसके बाद उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए इंदौर भेज दिया गया। उनके स्कूल के दोस्त बताते थे कि वे शुरू से ही बड़े चुलबुले थे। स्कूल में डेस्क बजाना और उस पर खड़े होकर नाचना उनका सगल रहा था। पढ़ाई में कमज़ोर किशोर कुमार टीचर नकल उतरने में भी माहिर थे। उनके दोस्तों अब नहीं रहे, लेकिन आज की युवा पीढ़ी में भी उनके प्रशंसकों की कमी नहीं है। कुछ तो ऐसे हैं जो किशोर कुमार को भगवान की तरह पूछने की स्टाइल में गाना लिखते भी हैं और गाते भी हैं। वह किशोर की याद में गाना गाकर बुलाते हैं। किशोर कुमार का पुश्तैनी मकान आज जर्जर हालत में है। घर के अंदर रखा सामान मानो आज भी उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। कुछ दिन पहले इसके बिकने की खबर आई थी, लेकिन अमित कुमार ने समाचार पत्रों में नोटिस देकर इस पर विराम लगा दिया। उनके प्रशंसक आज भी इस मकान में किशोर कुमार को तलाशते हैं। पिछले 40 सालों से यह मकान एक चौकीदार के जिम्मे है। उनके प्रशंसक आप इस मकान को एक स्मारक के रूप में देखना चाहते हैं। किशोरदा को खंडवा से बड़ा लगाव था। वह जब भी अब खंडवा आते थे अपने दोस्तों के साथ शहर की गलियों चौपालों पर गप्पे लगाना नहीं भूलते थे। उन्हें जलेबी खाने का बड़ा शौक था। उनकी ज़्यादातर महफिल जलेबी की दुकान पर ही सजती थी। उन्होंने एक आदमी के समान था, उसमें एक स्टार होने नहीं था। यही वजह कि उनकी समाधि पर जाने वाले फैन दूध सा भोग लगाने के बाद ही शरीर अर्पित करते। किशोर तो नहीं रहे, लेकिन वह जलेबी की दुकान आज भी किशोर कुमार के नाम से चल रही है। दुकानदार किशोर कुमार की फोटो की पूजा करने के बाद ही धंधा शुरू करते हैं। किशोर ने 16,000 फिल्मी गाने गाए और 8 बार फेयर अवार्ड जीता। वह मुंबई गए थे हास्य कलाकार बनने, लेकिन बन गए गायक। जितनी फिल्म से उन्होंने गाने का सफर शुरू किया था। मध्य प्रदेश सरकार उनकी पुण्यतिथि 13 अक्टूबर को फिल्म उद्योग से जुड़े ख्यातिनाम व्यक्ति को राष्ट्रीय किशोर सम्मान देती है, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण इस साल ना तो जन्मदिवस पर और न ही पुण्यतिथि पर किसी भी तरह का कोई सार्वजनिक आयोजन होगा। खंडवा के कलाकार किशोरदा को इतनी आसानी से भूल नहीं सकते, इसलिए इस पुण्यतिथि पर भी उन्होंने वर्चुअल ऑर्केस्ट्रा के माध्यम से किशोर कुमार को श्रद्धांजलि देने की योजना बनाई है। दादा मुनि अशोक कुमार जो उनके बड़े भ्राता थे, उस समय भारतीय सिनेमा में बहुत उनका रुतबा था। तो किशोरदा ने इच्छा जाहिर करी थी कि दादा मुनि जी मुझे 2 जनों से वहाँ बॉम्बे में मिला दीजिए। मुझे ट्रेन से यहाँ से जब निकले 1944 में वहाँ बॉम्बे पहुँच के उन्होंने खेमचंद प्रकाश सबसे पहले जो मुलाकात हुई, उसके बाद सचिन देव बर्मन से मुलाकात हुई और फिर उन्होंने पहला गीत फिल्म जिद्दी में 1944 में उन्होंने प्लेबैक किया था। उनमें एक अद्भुत प्रतिभा थी। वो जिस व्यक्ति को देते थे उसको वो एब्जॉर्ब कर लेते थे। वो चाहे अमिताभ बच्चन जी हों या देवानंद जी हो, राजेश खन्ना हो, जिसके लिए भी वो गाते थे तो ऐसा लगता था कि वो हीरो खुद गा रहा है। उनमें अद्भुत प्रतिभा थी जो किसी फिल्म सिनेमा के किसी भी कलाकार में नहीं थी। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी 13 अक्टूबर हमारे चहेते कलाकार किशोरदा, जिन्होंने इस खंडवा की नगरी में जन्म लिया और खंडवा का नाम देश विदेश में रोशन किया, ऐसे महान गायक कलाकार हरफन मौला कलाकार
किशोरदा की पुण्यतिथि हम उत्साह के साथ प्रतिवर्ष मनाते हैं और इस वर्ष भी बड़े उत्साह के साथ हमने उनके जो पुण्यतिथि है मनाई है। हालांकि कोरोना काल चल रहा है और उत्साह से जो पूरे देश भर के जो लोग आते हैं वो कोरोना के डर से या कारणों से नहीं आ पाए और प्रशासन का भी रुख यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ न लगे और सीमित लोग आकर यहाँ पे श्रद्धा सुमन अर्पित करें। उसी के तहत आज ये पुण्यतिथि के अवसर पर हमने दूध जलेबी का भोग लगाकर किशोरदा को गीतों के माध्यम से और पुष्पांजलि करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस प्रकार का भव्य आयोजन लगातार दिन भर चल रहा है और हम किशोरदा की पुण्यतिथि मना रहे हैं। खंडवा में किशोरदा को पूजा जाता है। किशोरदा ने जब खंडवा का नाम पूरे विश्व में फैलाया है, जहाँ भी अपना कार्यक्रम शुरू करते थे तो वह खंडवा वाले किशोरदा का नमस्कार से ही प्रारंभ करते थे। इसीलिए खंडवा वासियों ने भी आज 33 वर्ष हो गए हैं किशोरदा को पुण्यतिथि 33वीं मना रहे हैं हम, लेकिन आज भी खंडवा शहर में किशोरदा के प्रति लोगों में जज्बा है। हर साल यहाँ पर आयोजन होते हैं। इस सांस्कृतिक प्रेरणा मंच की ओर से भी और शहरवासी आज यहाँ पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कराने दिन भर से ही सुबह से भीड़ लगी हुई है। किशोर सांस्कृतिक प्रेरणा मंच का यही प्रयास रहता है कि किशोरदा की याद सदा बनी रहे।